कभी कोई बहू अपने ससुराल वालों से आज तक खुश हुई है भला? बस मौका मिलना चाहिए इन्हें तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती हैं। जब देखो ससुराल वालों को देखकर बस मुंह सुजा रहता है और मायके वाले आ जाएं तो चेहरे से मोती झड़ते हैं। नंदे ही चुपती हैं लोगों को, खुद की बहनें नहीं। सारा अपनापन तो सिर्फ अपने ही मायके वालों के लिए होता है। संडे का दिन था। सुनीता जी बड़बड़ाई जा रही थी और यहाँ सोनल अपने काम में लगी हुई थी। पता था कुछ भी बोलना अपना ही सिर फोड़ने के बराबर है, इसलिए चुपचाप काम में लगी थी। यह तो रोज का ही तमाशा था। वर्किंग है इसलिए रोज तो बच जाती थी, पर आज संडे है तो सुनना ही पड़ेगा। आज तो फिर भी सुनीता जी अकेले ही बैठी थी, नहीं तो बेटा संजय भी साथ में बैठकर पंचायत कर रहा होता था। और दोनों माँ बेटे का सबसे फेवरेट टॉपिक भी सोनल ही होती थी। भगवान जाने ये बेवजह की अफवाहें कौन फैलाता है कि औरत को ही सिर्फ पंचायतों का शौक होता है। कभी किसी घर में अगर बहू पुराण चल रही हो तो देखा करो गौर से, घर के पुरुष भी मिर्च मसाला लगाकर चटकारे लेकर पंचायत करते हैं। खैर थोड़ी देर पहले ही सोनल की दीदी और जीजाजी आकर गए हैं। संजय घर पर नहीं था और सासू माँ भी उनके साथ बैठकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद सोनल उनके पास बैठकर खूब हंस बोल रही थी। और वैसे भी खुद के दीदी जीजाजी से तो कोई भी खुलकर बात कर ले, इसलिए सोनल खुलकर बात कर रही थी। बस यही बात सुनीता जी ने पकड़ ली और उसे सुनाए जा रही हैं। अरे हमारी भी बेटियां आती हैं, लेकिन मजाल है कोई इतना हंस बोल ले उनसे। एक तो बहुएं खुद ही फर्क करती हैं ससुराल वालों और मायके वालों में, ऊपर से कहती हैं कि ससुराल वाले हमें अपना नहीं मानते, अब क्या जान ही दे दें इनके पीछे। इतनी देर में सोनल ने अपना काम निपटाया और अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह चुप देखकर सुनीता जी और जल भुन गई। अब तो बात उनके ईगो पर आ चुकी थी। अब तो उन्होंने और जोर से बोलना शुरू कर दिया तो सोनल को निकल कर बाहर आना ही पड़ा। क्या बात है माँ जी, आपको मुझसे क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है? अरे परेशानी तो तुझे है मेरी बेटियों से। जब वो लोग आती हैं तो उनके पास बैठकर बात नहीं करती। अरे मेरी बच्चियों की एक ही तो भाभी है, थोड़ा सा मान सम्मान दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरे बच्चों का भी मन भरा रहेगा अपने मायके से। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे भी चुपचाप बैठने का कोई शौक नहीं है, पर पता तो चले कि कब कौन सी बात पकड़ ली जाएगी, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर सोनल अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी को अपनी और अपनी बेटियों की गलतियाँ अच्छे से याद आने लगी। जब सोनल शुरू में शादी होकर घर आई थी, वह जब भी साथ बैठकर कोई बात करती थी तो उसकी हर बात को पकड़कर उसका मुद्दा बना दिया जाता था, और जब तक सोनल माफ़ी ना मांग ले उस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा ही जाता था। 7 महीने पहले जब सुनीता जी की बेटियां आई थी तब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और सोनल रसोई में काम कर रही थी। अभी सबको खाना खिलाकर फ्री हुई थी, इसलिए रसोई की सफाई कर रही थी। इतने में छोटी ननद ने कहा, भाभी जरा चाय तो बना लो। सोनल सारा काम छोड़कर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ले आई। देखा तो ट्रे में 3 कप चाय ही थे। यह देखकर सुनीता जी ने कहा, बहू यह तो सिर्फ 3 कप चाय है, हम तो 4 लोग हैं। मम्मी जी आपने ही तो कल मना किया था कि खाना खाने के बाद मैं कम से कम 1 घंटे से पहले चाय नहीं पीऊंगी, आपको गैस की समस्या हो जाती है ना। वाह भाभी, अपनी ही सास को चाय पीने से मना कर रही हो, वो भी उन्हीं के घर में। वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। छोटी ननद ने कहा, एक बार पूछ तो लेती मुझसे कि मैं चाय पीना चाहती हूँ या नहीं। मम्मी जी कल आप ही ने तो। अब तो मम्मी को बताओगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मम्मी की एक चाय भी तुम्हें भारी पड़ रही है। अभी तो मेरे सामने ही मम्मी से ऐसा व्यवहार कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करती होंगी। संजय ने कहा, जैसे सोनल उसकी माँ पर अत्याचार करती हो। पर संजय जी मैंने तो। अरे हद है, जवाब पे जवाब लड़ाई जा रही हो। ऐसा नहीं कि अपनी गलती ही मान लें। अब की बार बड़ी ननद ने कहा,
उसके बाद तो जब तक चारों ने मिलकर सोनल को जी भर के ना सुना लिया तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। सोनल की तो आंखों से आंसू ही आ गए। चारों अपनी टीम बनाकर एकजुटता का सबूत देते, जैसे पता नहीं सोनल बहू नहीं बल्कि किसी प्रतिद्वंदी परिवार से हो। वो दिन था और आज का दिन है। सोनल कभी इन लोगों के साथ बैठकर बात तक नहीं करती, जितना जरूरी हो उतना ही बोलती है। शुरू शुरू में तो उसे घुटन भी होती थी, इस कारण से उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। हालांकि संजय और सुनीता जी ने मना भी किया पर सोनल नहीं मानी। अब घर का काम निपटाती है और अपने वर्किंग प्लेस पर चली जाती है। शाम को आकर अपना काम निपटाया और सीधे अपने कमरे में। नंदे आती हैं और अपना सा मुंह लेकर ही चली जाती हैं। उनसे भी सिर्फ उतनी ही बातें जो जरूरी हों। जब सासू माँ को सारी बातें याद आईं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और उससे माफ़ी मांगी। उनके इस व्यवहार को देखकर बहू की आंखें भर आई। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग गए।